हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टडी करेंगे प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, इसके फादर कौन है मॉडर्न मैनेजमेंट के? हेनरी फ्योल। ठीक है, इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल्स क्या है? अगर ये प्रिंसिपल्स आप अच्छे समझ गए तो आप कभी भी भूल ही नहीं सकते कि मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, तो मैं इसलिए कोई डिफिनेशंस, कोई मीनिंग अलग से खोज के नहीं लाया हूँ। मैं आपको इस प्रिंसिपल के सिद्धांत से ही बताऊंगा हेनरी फ्योल ने क्या क्या दिया है। ठीक है, प्रिंसिपल्स। तो फर्स्ट क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क, जैसे कि टॉप पे, फिर मीडियम, फिर लोअर पे होता है। तो डिवीजन ऑफ वर्क क्या डिवीजन है? स्पेशलाइजेशन, इंक्रीज, इफिशियंसी। ठीक है, अगर डिवीजन पता रहता है तो उसका है इंक्रीज करता है विथ स्पेशलाइजेशन। ठीक है, उस पर इफिशियंसी दिया जाता है। ओके, एंड सेकेंड है आपका अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजर मस्ट हैव अथॉरिटी टू गिव ऑर्डर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर वर्क इज डन। ठीक है, मैनेजर को क्या एक अथॉरिटी है कि वो ऑर्डर दे सकता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन देखिए, प्रॉपर रिस्पेक्ट एंड प्रॉपर अच्छे से रिस्पेक्ट हो, प्रॉपर कंडक्ट हो, जो भी कार्य हो उसको पूरा किया जाए। ठीक है, इन डिसिप्लिन वे में। एंड यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। ठीक है, मतलब एक सुपरवाइजर हो वही बस कमांड करे, जिससे कि यूनिटी ऑफ कमांड होता है। एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन ग्रुप, वन प्लान, वन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब यह, अगर एक ग्रुप है तो उस ग्रुप का एक ही मकसद रहता है कि वो कैसे उसको पूरा करे। वन प्लान होता है तो वन प्लान ये भी है कि हाँ, हमको ये कार बेचना है तो उसको किसी न किसी तरह से बेचना है। ठीक है, वन ऑब्जेक्टिव, अगर हमारा ओनली उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना तो हम प्रॉफिट कमाएंगे। ओके, ये अब क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एंड सिक्स है आपका सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट इज अबव पर्सनल इंटरेस्ट। ठीक है, एंड सेवंथ है आपका रेमुनरेशन। रेमुनरेशन जो उनकी सैलरी है एम्प्लॉयज़ की, वो अच्छे तरीके से अच्छे टाइम पे दे दिया जाए, जिससे कि और मोटिवेट होते हैं एम्प्लॉयज़। ठीक है, एंड सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, अगर प्रॉपर बैलेंस ऑफ, जैसे कि प्रॉपर बैलेंस नहीं है, डिसीजन मेकिंग नहीं है, ठीक है, तो क्या है? लो और टॉप लेवल पे प्रॉब्लम होती है। तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। एंड केलर चैन, ए क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, टॉप से बॉटम आता है। एंड ऑर्डर, राइट पर्सन इन राइट जॉब, प्रॉपर अरेंजमेंट मटेरियल्स। ठीक है, इक्विटी, मैनेजर शुड बी फेयर एंड ट्रीट एम्प्लॉयज काइंडली। ओके, एंड स्टेबिलिटी ऑफ ए ट्रेन्योर, जॉब सिक्योरिटी इज इंक्रीज इफिशिएंसी एंड लॉयल्टी। देखिए, अगर जॉब सिक्योरिटी अगर रहती है किसी भी कंपनी में तो क्या है? लॉयल्टी को दिखाता है वो। ठीक है, एंड एक्सप्लिट बी डी कॉर्ड्स, प्रमोट टीम स्पिरिट एंड यूनिटी एमंग एम्प्लॉयज। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आएगा। अब आप समझ गए होंगे कि मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट में डिवीजन ऑफ वर्क, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, डायरेक्शन। ठीक है, किसी एक कार्य को पूरा करने के लिए जो एक ग्रुप बनाया जाता है। ठीक है, और वो सभी मिलकर कार्य करते हैं, और जो हमारा प्रॉफिट कमाना है वो उद्देश्य मिल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट। किससे किया है? मैनेजमेंट के द्वारा किया है। ठीक है, एंड इसके फंक्शंस हैं, 5 फंक्शंस होते हैं। कैसे कैसे? देखिए, पहला है प्लानिंग। ठीक है, तो हम पहले क्या है कि अगर जैसे हमको कोई कंपनी ओपन करनी है तो पहले हम ये देखेंगे कि उसका प्लेस क्या है, क्या क्या बनाना है और कैसे बनाएंगे, कहाँ बेचेंगे, तो ये अपना प्लानिंग है। ठीक है, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, हु विल डू इट। ठीक है, ये आपका क्या है? प्लान है कि आप कैसे बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे और कौन पूरा करेगा इसको। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, अरेंज रिसोर्स, मैन मनी मटेरियल मशीन। ठीक है, अब देखिए ऑर्गेनाइजिंग कैसे होगा? ऑर्गेनाइजिंग जब आपको मैन और मनी मटेरियल मशीन, ठीक है, ये सब आप लाएंगे, ठीक है, अचीव करेंगे तब अपने उद्देश्य को। ठीक है, एंड स्टाफिंग। तो स्टाफिंग देखिए क्या होता है कि रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम्प्लॉयज़। ठीक है, अब आपने प्लानिंग कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, ठीक है, बट अब रिक्रूट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, फिर ट्रेनिंग देंगे किसको? एम्प्लॉयज़ को, डेवलप करेंगे, तब आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, आप अपने उद्देश्य पे जा सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टिंग, इसको डायरेक्ट मतलब क्या है? गाइडिंग करना, मोटिवेट करना, लीडिंग करना, सुपरवाइजिंग ऑफ एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय को अच्छे से बताना। ठीक है, डायरेक्ट मोटिवेट करना, ये हो गया। एंड फिफ्थ है आपका कंट्रोलिंग। अब आपने मोटिवेट तो कर दिया है, बट उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, उसकी परफॉर्मेंस कैसे लिया जाता है, स्टैंडर्ड उनका कैसे अच्छा होगा। ठीक है, करेक्टिंग डिविजन्स, मतलब क्वालिटी ऑफ कंट्रोल इन प्रोडक्शन, तो आपके जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कैसे, कितना अच्छा होगा, कैसे होगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।